हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा से चल रहा होगा। तो जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे, जो प्रमुख समस्या है खास करके विद्यार्थियों के बीच में, जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनका स्कोर 90 पार करने में मतलब बहुत सहायक है मैथ और रीजनिंग का। अगर आपके पास मैथ और रीजनिंग का बेसिक जानकारी नहीं है, यदि आप मैथ और रीजनिंग में जो मैथ से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों मिलाकर के प्रश्नों की संख्या 30 हो जाता है ना। और टोटल प्रश्नों का संख्या कितना है? तो टोटल प्रश्नों का संख्या हो जाएगा 120। 120 प्रश्नों में 30 प्रश्न जो है, ये 30 प्रश्न आपके मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं, है ना। और जो 90 प्रश्न है यहाँ पे, 90 प्रश्न ये आपके जनरल स्टडी से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों मिलाइएगा तो 120 प्रश्न हो जाएगा। और इसी 120 प्रश्नों पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। यदि आप पीआरटी में 1 to 5 का पीआरटी का जो एग्ज़ाम है, अगर आप इसमें 90 प्लस अगर नहीं कर पाइएगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा रिजल्ट को हासिल करना, है ना। ये बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम लोग, अगर हमारा मैथ बहुत कमज़ोर है, यदि हम मैथ में जीरो हैं या मैथ हमारा उतना बेहतर नहीं आता है, तुक्का लगाते हैं तो दो चार सही हो जाता है। उसी तरीके से रीजनिंग है, जिसका मैथ अच्छा होगा उसका रीजनिंग अच्छा होगा। कहने का मतलब है कि मैथ्स का रिलेशन है रीजनिंग के साथ। क्योंकि कभी आपने सुना है मैथ्स से लोग एमए करते हैं, मैथ्स से ग्रेजुएशन करते हैं, मैथ्स से नेट करते हैं, मैथ्स से पीएचडी करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि मैथ्स से लोग बीए करते हैं, सॉरी रीजनिंग से कभी बीए करते हैं, या रीजनिंग से कोई एमए करता है, या रीजनिंग से कोई आदमी पीएचडी करता है? नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि मैथ का, है ना, ये पार्ट हो जाता है कौन सा? रीजनिंग। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से बनेगा। अब हमें ये समझना है कि अगर हमें 15 मैथ और 15 रीजनिंग में, और यहाँ से 100% आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि आप देखिएगा बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो 30 में 30 लेकर के लाते हैं। बाई चांस एक गलती से, मिस्टेक से उनका गलती हो जाए, जिनका प्रैक्टिस अच्छा है, जिनका बेसिक अच्छा है, जिनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, वह 30 में 30 लाते हैं। और ये पीआरटी के लिए बहुत बहुमूल्य हो जाता है। अगर आपका मैथ में पकड़ है, रीजनिंग में पकड़ है ना, तो 30 प्रश्न में मान लेते हैं कि 5 भी प्रश्न अगर आप, है ना, गलती कर दिए। पहले चीज़ों को समझिए, बाद में हम लोग बात कर लेंगे क्या क्या करना है। जैसे मानते हैं कि आपको मैथ और रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछा जाता है और 90 प्रश्न जो है आपके जीए से पूछे जाते हैं। यहाँ पे जीए से अगर मानते हैं कि आप यहाँ 30 प्रश्न में 25 सही करते हैं, 25 सही करते हैं, चलिए ठीक है, 25, 26, 27 सही कर सकते हैं। लेकिन 90 में आपको, है ना, 70 बनाना ही होगा। 70 बनाएंगे, है ना, और प्लस में 25 प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग से बनाएंगे, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इस बार 6 लाख लोग वैकेंसी मतलब अप्लाई करेंगे और प्रश्नों का भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाया जाएगा। ये बात ऑलरेडी हमने ही बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी आयोग के द्वारा ये बात कहा जा रहा है। तो आपको भी अपना जो लेवल है, अपना जो स्तर है वो बढ़ाइए, अच्छे तरीके से तैयारी करिए, है ना, तब जाकर के आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि हमें मैथ और रीजनिंग में 30 प्रश्न को अगर पकड़ना है, 30 में 30 नंबर हमको लाना है ना, और 30 में 30 नंबर लाया जा सकता है। जिनका मैथ अच्छा है, जिनका रीजनिंग अच्छा है, उनसे पूछिएगा तो वो बोल देंगे कि 30 में 30 हम ला लेंगे, है ना, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है और वो लेकर के आते हैं, इसलिए बोलते हैं, है ना, इसलिए बोलते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं या आपका बेसिक अगर ख़राब है तो हो सकता है कि गड़बड़ यहाँ से हो जाएगा। जैसे चीज़ों को समझिए, आप अपने मित्र से, है ना, आप अपने मित्रों से बात करिए और मित्र को बोलिए कि यार हमको महीना का 10 लाख रुपए कमाना है। आप आराम से जाइए, जो भी आपके मित्र हैं,
है ना। आप जैसे होंगे वैसे ही आपका मित्र भी होगा। तो आप अपने मित्र से बोले कि भाई हमको 10 लाख रुपए कमाना है पर मंथ। हमको कितना कमाना है? तो 10 लाख हमको पर मंथ कमाना है ना। पर माह हमको 10 लाख कमाना है। आपको पता है क्या बोलेगा? कहे कि लगता है कि पढ़ते पढ़ते ये बंदा पगला गया है ना, इसका दिमाग कहीं और घूम रहा है ना। लेकिन ये बात आप किससे पूछ रहे हैं? अपने मित्र से, है ना। और यही बात उन व्यक्ति से पूछिए जो सफल हैं। जैसे में अबानी परिवार हो गया, टाटा परिवार हो गया, बहुत ऐसे जो फैमिली जो अरबपति खरबपति हैं, उनसे जा कर के पूछिए, तुरंत वो स्वीकार कर लेगा, मान जाएगा। क्यों मानेगा? क्योंकि वो समझता है कि यार इससे ज़्यादा तो हम खुद कमाते हैं, है ना। तो 10 लाख कौन बड़ी बात है इसके लिए। देखिए वहाँ पे क्या पॉजिटिव आपके लिए, है ना, उसका दृष्टिकोण जो है कितना सकारात्मक है। लेकिन जो अपने लाइफ में कमा नहीं सकता, वो आपके बारे में क्या सोचा कि लगता है पढ़ते पढ़ते ये बंदा पगला गया। तो जो लोग 30 में 30 नंबर लाते हैं वो आपको बोल देगा हाँ तुम ला दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनका खुद 30 में 20 नहीं आता हो, 18 नहीं आता हो, 17 नहीं आता हो, तो यही सोचेगा ना। आप चीज़ों को समझिए, हो सकता है कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर समझिए वही हम आपको समझा रहे थे। जैसे कहने का मतलब है कि 30 में 30 यहाँ पर नंबर लाया जा सकता है और एक एक प्रश्न के लिए संघर्ष हो रहा है। इसलिए एक एक प्रश्न आपके लिए बड़ा कीमती है। बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 1 नंबर से छट गए होंगे, बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 2 नंबर 3 नंबर से छट गए होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, बड़ा अफसोस जता रहे होंगे कि अगर हम मैथ में, है ना, अगर हम मैथ में, है ना, और रीजनिंग में अगर 5 प्रश्न बना लिए होते, 5 प्रश्न अगर मेरा सही हो गया होता तो हम भी, है ना, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र ले रहे होते। कितना अफसोस की बात है। और बिहार का विरासत रहा है मैथ और रीजनिंग। बिहार के विद्यार्थियों से ज़्यादा इस भारत में कोई भी जो विद्यार्थी है मैथ ज़्यादा नहीं जानता है शुरू से ही। लेकिन देखिए कितना समस्या है आज के संदर्भ में, अभी वर्तमान में देखिए तो मैथ को लेकर के सबसे बड़ी समस्या हमारे बिहार में हो गई है। बल्कि मैथ का विरासत रहा है ये बिहार। इतिहास पलट करके देखिए तो आपको पता चलेगा, है ना। यहीं से इस बिहार ने मैथ को क्रिएट किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें समस्या आ गया है, लेकिन हम यहाँ पर इसको समस्या न बनने दें। तो जैसे में हम चाहते हैं कि हमारा 30 प्रश्न जो है या 30 प्रश्न हमसे बने, तो हमें मैथ में क्या क्या करना होगा, मैथ में, है ना, क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारा, क्या क्या वीवीआई टॉपिक होगा, है ना। पहले उन टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक से हमें बात ये समझ में आया, याद आया कि हमारे यहाँ एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है ना। होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है। और होमवर्क सीरीज की जो विशेषता है, जैसे हम अभी टॉपिक वाइज जितने भी आपको, है ना, इसका जो सिलेबस में जो पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि टॉपिक वाइज जो है यह आपसे टेस्ट लिया जाएगा। और टेस्ट लेने के पहले 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको ये सूचना मिल जाएगी कि इस दिन को ये टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी संभावित प्रश्न पूछे जाएंगे, और जितना भी पीआरटी के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस क्लास का आप बैच लेते हैं उसी के संदर्भ में हम बता रहे हैं। अगर आप पीआरटी का बैच ले रहे हैं तो उसके साथ आपको कॉम्बो है, यानी कि होमवर्क सीरीज है। तो होमवर्क सीरीज में सारे सब्जेक्ट हैं, 9 सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। 9 सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज यहाँ पर आपसे होमवर्क सीरीज कराया जाएगा। हमारे लिए बहुत हार्डवर्क ये वर्क हो जाता है ना, लेकिन आपको बड़ा ईजिली तरीके से ये मिल जाएगा होमवर्क सीरीज। और मात्र देखिए 199 रुपये में है, मात्र 199 रुपये में अभी ऑफर चल रहा है ना, ऑफर है। अगर आप दोनों को लेना चाहेंगे, जैसे आप जैसे पीआरटी का बैच और होमवर्क सीरीज प्लस में है, तो ये 799 रुपये हो जाता है। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि नहीं सर हमको सिर्फ मैथ ही रीजनिंग चाहिए, है ना, मैथ और रीजनिंग चाहिए, तो मैथ रीजनिंग और प्लस में जो होमवर्क सीरीज है ना, मैथ रीजनिंग मैथ, है ना, और प्लस में जो रीजनिंग है, अगर मैथ और रीजनिंग लेना चाहेंगे तो मैथ रीजनिंग के साथ आपको होमवर्क सीरीज फ्री है। ये मात्र आपको 199 रुपये में मिल जा रहा है, 199 रुपये मिल जा रहा है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो 30 में आपका, है ना, 30 में 30 नंबर आप ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद है मैथ पढ़ाना नहीं है,
मैथ सिखाना है, ताकि यहाँ पे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो मैथ की दुनिया में, है ना, घर परिवार संभालते संभालते मैथ की रीजनिंग की दुनिया में, है ना, बहुत पिछड़ गई हैं। तो उनको सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर, है ना, जुड़ने के लिए मात्र 199 रुपये फी ले रहे हैं, ताकि उनका 30 में आराम से 30 आए, 28 आए, 27 आए, इतना आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है अगर सही तरीके से। क्योंकि हमें सबसे पहले प्राथमिकता की हम लोग बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट लेवल का स्टडी होगा, और कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो मैथ और रीजनिंग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट से सिर्फ नहीं होगा, है ना, इसी और यही वजह हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। मैथ में जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वह इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है ना, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, है ना, नंबर सिस्टम कहा जाता है। जैसे नंबर सिस्टम का हिंदी की बात करें तो ये संख्या पद्धति हो जाएगा, है ना, संख्या पद्धति। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है इसी से पूछा जाता है। जो लोग मैथ का तैयारी करते होंगे, जो विद्यार्थी कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे मैथ का, उनको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक हो जाएगा एवरेज से, है ना, एवरेज से, है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एवरेज का हिंदी हो जाता है औसत, औसत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा जो टॉपिक हमारा हो जाएगा, ये टॉपिक हमारा है टाइम एंड, है ना, टाइम एंड वर्क हो जाएगा, यानी कि समय व कार्य, है ना, समय व कार्य, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग बात करते हैं। जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है वह हो जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है बटा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, डिस्काउंट, है ना। तो ये सब पढ़िएगा, डिस्काउंट मतलब हो जाएगा बटा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि, है ना, प्रॉफिट व लॉस, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, प्रॉफिट एंड, है ना, लॉस हो जाएगा, लॉस यानी कि लाभ और हानि से, है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं, लाभ और हानि से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक जैसे परसेंटेज हो जाएगा, है ना, परसेंटेज, है ना, परसेंटेज हो जाएगा, मतलब प्रतिशत, मतलब प्रतिशत से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद सिंपल एंट्रेंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें, है ना, सिंपल इंटरेस्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब साधारण ब्याज, मतलब साधारण ब्याज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इजी होता है ये सब चीज़ें, और एकदम ऐसा नहीं है बिल्कुल गहराई में, जैसे रेलवे वाले विद्यार्थी हैं, है ना, जैसे बैंकिंग वाले विद्यार्थी हैं, उनके तरह नहीं बनाना है आपको। वो लोग बहुत डीप में जा कर के बनाते हैं, उसका प्रश्न का भी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं ना तो 30 का 30 प्रश्न बना लीजिएगा, इसमें ये प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना है रेशियो, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर इसको पढ़ लेते हैं, है ना, जिसको हम लोग अनुपात समानुपात कहते हैं, अनुपात, है ना, अनुपात समानुपात कहते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट भी है, ट्रिक है, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे सीखने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट जो बिंदु है ये है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सरलीकरण, घात और घातांक, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। ये हो जाएगा आपका सरलीकरण, है ना, घात घातांक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया मैथ का। मैथ में अगर इतना कंप्लीट कर लीजिए तो आराम से 15 में, है ना, 15 में 15 प्रश्न आप बना सकते हैं, 15 में 15 प्रश्न आप बना सकते हैं, वो भी इजीली तरीके से, अगर आपका मैथ में पकड़ है। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे
बहुत ऐसे विद्यार्थी हमारे कई विद्यार्थी हैं अभी भी जो जुड़े हुए हैं लोग, तो वो लोग मैट्रिकुलेशन को पढ़ाते हैं और मैट्रिकुलेशन को लोग मैथ पढ़ाते हैं, है ना, सोशल साइंस और साइंस पढ़ाते हैं, तो फिर उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है जो मैथ ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, है ना, बिहार सरकार की किताब के द्वारा बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, तो ऑलरेडी उनका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है और वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग। तो रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़े, है ना। रीजनिंग में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, VBI हम लोग देखते हैं, VBI टॉपिक कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से टॉपिक जो है यानी कि टॉपिक वाइज जो है होमवर्क सीरीज में टेस्ट लिया जाएगा। जैसे में अगर आपको डायरेक्शन पढ़ना है, अगर आपको रीजनिंग में डायरेक्शन पढ़ना है ना, तो डायरेक्शन से जो टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न बनाए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको होमवर्क सीरीज में मिल जाएगा, है ना। ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा जो हो जाएगा क्लॉक से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्लॉक से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा जैसे ब्लड रिलेशन, है ना, रक्त संबंधी जो है ब्लड रिलेशन, यहाँ से भी प्रश्न बनाए जाते हैं और बहुत ईजी है। ब्लड, है ना, रिलेशन से प्रश्न बनाए जाते हैं, यहाँ से आराम से बना लीजिएगा। मिसिंग नंबर, ये तो मैथ जिनको बेसिक जानकारी होगा और रीजनिंग ऐसे ही एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे उनको समझ में आने लगेगा, दिमाग खुल जाता है ना रीजनिंग से। तो ब्लड रिलेशन के बाद हमको यहाँ पे मिसिंग नंबर देखना है ना, मिसिंग नंबर से भी प्रश्न, है ना, पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा, है ना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ाबेट अपोजिट जो है, अल्फ़ाबेट अपोजिट, तो अल्फ़ाबेट अपोजिट से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। अल्फ़ाबेट, है ना, अल्फ़ाबेट अपोजिट जो है यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए रैंकिंग से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में एक बार टॉपिक बाय टॉपिक जो कर लेते हैं आप एकदम कंप्लीट कर जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए रैंकिंग जो है ना, रैंकिंग, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पेन चेंज कर लिया जाए, है ना। उसके बाद है सेटिंग अरेंजमेंट, सेटिंग, है ना, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाएगा टाइम, डे, ईयर, है ना, टाइम, टाइम, डे, ईयर, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके रीजनिंग से। नेक्स्ट कुछ और भी बिंदु है उस पर बात करते हैं हम लोग। जैसे एनालॉजी, है ना, एनालॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए सीरीज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, सीरीज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो वाटर इमेज है और मिरर इमेज है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। वाटर, है ना, इमेज से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखें तो मिरर इमेज से भी, है ना, मिरर इमेज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना ही करना है। अगर इतना कर लेते हैं तो रीजनिंग में आपको 15 में 15 प्रश्न बन जाता है। रीजनिंग से 15 में 15 प्रश्न बन जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि 15 प्रश्न को, है ना, यानी कि 15 प्रश्न मैथ का और 15 प्रश्न रीजनिंग का, यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो प्रश्नों का संख्या 30 हो जाता है। यह आपके एग्ज़ाम में बहुत इसकी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। 30 में 30 नंबर लाया जा सकता है, 30 में 30 नंबर लाया जा सकता है, आसान है। लेकिन यहाँ जीएस में 90, है ना, 90 में 80 नंबर लाना बहुत मुश्किल है ना। 70-72 नंबर ला सकते हैं, 75 भी ला सकते हैं, है ना, ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से यहाँ पर, है ना, अगर जीएस की हम लोग बात करें, अगर हम लोग जीएस की बात करें तो 70 प्लस यहाँ जीएस में लाया जा सकता है ना। और हमारे विद्यार्थी लोग लाया हुआ है
और जिसका 30 में 30 सही हो, क्योंकि मैथ में 30 में 30, मैथ और रीजनिंग में 30 में 30 नंबर लाया जा सकता है, वो भी कम समय में। जैसे अगर आप चाहते हैं तो मेरे यहाँ जो आपको मैथ और रीजनिंग का, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ और रीजनिंग का क्लास ले रहे हैं, मैथ और रीजनिंग का। तो मैथ रीजनिंग में हमारा टारगेट है कि कम से कम 30 में, है ना, 30 में आपका 30 नंबर आ जाए, ताकि आप सेफ जोन में रहिए। अगर आपका 30 में 30 नंबर आ जाता है और यहाँ पे अगर आप 70 नंबर लाते हैं आप जीएस में, है ना, तो 100 नहीं 200% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि मैथ और रीजनिंग में 30 में 30 नंबर लाने के लिए आपके पास, है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जानकारी होना चाहिए। और दूसरा जो बिंदु हमारा है 30 में 30 नंबर लाने के लिए 1 घंटा, है ना, 1 घंटा डेली, डेली कब तक? एग्ज़ाम तक। कब तक? तो एग्ज़ाम तक 1 घंटा रोज एग्ज़ाम के दिन तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका 30 में 30 नंबर आएगा, है ना। इस तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका 30 में 30 नंबर आए, तो हमारे, है ना, मैथ और रीजनिंग के टीचर के द्वारा जो आपको पढ़ाया जाएगा, डेली 1 घंटा ही प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा टाइम नहीं, डेली 1 घंटा, और ये चलना चाहिए आपके एग्ज़ाम तक। पीआरटी का अगर आप लिए हुए हैं तो आपका एग्ज़ाम तक चलना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, क्योंकि आपको पता है हमारे पीआरटी में, है ना, पीआरटी यानी कि 1 to 5 में हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? तो 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और 9 सब्जेक्ट में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि सर 2 माह में, है ना, यानी कि 60-70 दिन या 3 महीने में मान लीजिए क्या हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है इसको कंप्लीट करना। 2 महीना काफ़ी है, 2 महीने में आप एकदम स्ट्रांग हो सकते हैं, 90 पार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको बता दें, अगर आपको लगता है कि हमें मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, है ना, तो सबसे पहला जो सोर्स है मैथ के लिए, आप देखिए मैथ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आपका 8th 9th और 10th अगर SCERT आप बना चुके हैं, है ना, SCERT बना चुके हैं, तो आराम से मैथ में कोई बड़ी बात नहीं है। 15 में 15 प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है आप बना लीजिएगा, इतना ही से। थोड़ा सा अगर और भी जानकारी है तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा। रहा सवाल आपके रीजनिंग का, है ना, तो रीजनिंग का जो सवाल है आप चाहें यहाँ से, है ना, तो जो बीपीएससी पूर्वावलोकन का एक घटना चक्र आता है, उसमें हमेशा बीपीएससी के द्वारा 10 प्रश्न मैथ और रीजनिंग को मिला करके दिया रहता है। आप उन सारे प्रश्नों को बनाइए ताकि आपका मैथ और आपका रीजनिंग यहीं से कंप्लीट हो जाए। बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट में भी पूछे गए हैं बीपीएससी में, है ना। जैसे में 10+2 की अगर बात कर दिया जाए, तो 10+2 में जो सचिवालय के द्वारा यानी कि एसएससी के द्वारा, बिहार एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है, उसे मैथ, है ना, और रीजनिंग दोनों का एक बार जो प्रैक्टिस सेट उसका जो पूछा गया जो सवाल है उसको एक बार बना लीजिए, फिर आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना काफ़ी है 30 नंबर लाने के लिए, ठीक है। और बाकी हमारी जो संस्था है, हमारे जो टीम है मैथ और रीजनिंग के जो टीचर हैं, आपको 30 में 30 नंबर, है ना, आपको दिलाएंगे और सिखाएंगे आपको कि मैथ कैसे बनाते हैं, रीजनिंग कैसे बनाते हैं, है ना। पढ़ाना ही नहीं है बल्कि सिखाना भी है, यही हमारा मकसद है, यही हमारा, है ना, एक अंतिम लक्ष्य हो जाता है, अंतिम उद्देश्य हो जाता है ना, ताकि आप जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मैथ और रीजनिंग में यही पढ़ना था, और एक टारगेट करिए, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, और सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है, याद रखिएगा, है ना। यही एक माध्यम है ना, हमारा डायरेक्शन रहेगा और आपका सेल्फ स्टडी रहेगा, रिजल्ट 100% होगा, 90 पार आप कर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।